अगर आईफोन नहीं है तो तुम गरीब हो। नहीं कमाओगे तो वीवो ओप्पो ही चलाओगे, क्योंकि आईफोन खरीदना गरीबों की बस की बात नहीं। सुनने में तो कूल लगता है ना, शो ऑफ की हाइट, पर क्या सच में आईफोन तुम्हारी सक्सेस दिखाता है या तुम्हारी फाइनेंशियल स्टुपिडिटी? इसको पैसा आप दिए या आप हम बाबू दिए इसको पैसा आप दिए तो कह रहे हैं कि मंदिर में फूल बेचते हैं, ये सच बात है? फूल पट्टी हम बेचीला भैया, ये खाली हमसे 3 दिन से ई खाना ना खा। देखा, माँ ने भूखा रहकर पैसे जोड़े, बेटा आईफोन लेकर ऐसे खुश हो रहा है जैसे उसने जिंदगी की जंग जीत ली हो। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है दोस्तों, ये इंडिया की रियलिटी का ट्रेलर है, क्योंकि इंडिया में आईफोन अब फोन नहीं बचा, ये एक स्टेटस सिंबल बन चुका है। महंगे फोन को खरीदने के पीछे आपका क्या? बस लोगों को स्टेटस सिंबल की वजह से लोगों का थोड़ा रहता है, दिखावट के लिए। हाँ। रिपोर्ट्स के मुताबिक 70% आईफोन इंडिया में ईएमआई पर लिए जाते हैं। सोचो, कोई इंसान महीने का 30 से 40 हज़ार रुपये कमा रहा है और वो 3 या 4 हज़ार रुपये तो बस ईएमआई में दे देता है, वो भी 3 साल तक, एक ऐसी चीज़ के लिए जिसकी वैल्यू सिर्फ 2 साल में आधी भी नहीं बचती। इनकम का 10 से 15% सिर्फ दिखावे के लिए जाता है, ईएमआई में जला दिया जाता है, और हर सितंबर में लोग नया आईफोन लॉन्च कर देते हैं और एक चुपचाप फोमो घुस जाता है दिमाग में, मेरा आईफोन तो पुराना हो गया, पीछे ना छूट जाऊं मैं कहीं। यही ऑब्सेशन है, यही ऑब्सेशन लोगों के फाइनेंशियल स्टेटस को मार रहा है। अब ये बीमारी सिर्फ आईफोन तक सीमित नहीं रही है दोस्तों, आजकल शो ऑफ कल्चर ने ट्रैवल, फूड, लाइफस्टाइल और सबके ईएमआई बढ़ा दिए हैं, और वो भी बहुत ज़्यादा। रिपोर्ट्स कहती है इंडिया में हर 4 में से 1 व्यक्ति ईएमआई पर ट्रैवल करता है। 70% लोग टायर 2, टायर 3 सिटीज से हैं और जेनजी इनमें टॉप पर है। बेसिक नीड से लेकर खाना तक जोमेटो, स्विगी, बाय नाउ पे लेटर तक चल रहा है। मतलब अब ज़रूरत और दिखावे में फ़र्क ही खत्म हो चुका है। मैंने आईफोन नहीं लिया था तो मैंने सीधा आईफोन में 17 प्रो मैक्स लिया। क्या करते हैं आप? मैं स्टडी करता हूँ। स्टडी करते हैं तो कैसे फैमिली तैयार हो? फैमिली पहले तैयार नहीं हुई थी, लेकिन बट मैंने जो फोर्स करा थोड़ा बहुत कि मतलब मुझको चाहिए, तो उसके बाद फैमिली ने भी हाँ कर। और असली डर की बात तो ये है, 2020 से 2024 के बीच में क्रेडिट कार्ड का एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट 500% तक बढ़ चुका है। मतलब लोग ले तो रहे हैं लेकिन ईएमआई दे नहीं पा रहे, चुका नहीं पा रहे। सैलरी आती है तो सारी की सारी ईएमआई में चली जाती हैं, पता ही नहीं चल रहा कि अब कब हाथ फिसल जाता है, और फाइनेंशियल फ्रीडम का तो नामो निशान ही मिट चुका है। भूखे प्यासे रह कर इमोशनल ब्लैकमेल करके पेरेंट्स से आईफोन, लग्जरी लाइफस्टाइल और बैग्स का डिमांड करते हैं, लेकिन आम आदमी इन सब चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकता। इतनी सी बात वो नहीं समझ पाते हैं। महंगे कैफे, कॉन्सर्ट, स्लाइड्स, एस्पिरेशन देखो, इनसिक्योरिटी पैदा करो और फिर बेचो ईएमआईज। इंडियन इन्वेस्टर सार्थक आहूजा की लिंक्डइन पोस्ट के मुताबिक इंडिया की हिस्ट्री में पहली बार पर्सनल लोन लेने का नंबर 1 रीजन मेडिकल इमरजेंसी या होम रिनोवेशन नहीं है, बल्कि ट्रैवल बन चुका है। कंसर्ट कल्चर देख लो, अगर आज गोल्ड प्ले या दिलजीत कॉन्सर्ट में नहीं गए तो फिर तुम कूल डूड कहलाओगे ही नहीं। टिकट 5,000 से लेकर 15 लाख तक जाती है। 2024 में इंडियन की कंसर्ट इकोनॉमी 20,000 करोड़ की थी, लेकिन 2030 तक ही 40 से 41,000 करोड़ तक जाने की संभावनाएं हैं, और भीड़ का हिस्सा बन रहा है वही टायर 2 और टायर 3 का यंग ऑडियंस। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि चाइना के जेनजी एकदम अलग हैं। 2015 से 2019 तक वहाँ भी स्टेटस कंजप्शन का बहुत बड़ा दौर था, लेकिन आज वही जनरेशन रिवेंज सेविंग की तरफ शिफ्ट हो रही है। वहाँ गोल्ड बीन ट्रेंड चल रहे हैं, 1 ग्राम के छोटे गोल्ड पीसेस जो रोज रोज थोड़ा थोड़ा खरीद कर सेव करते हैं। उनकी सोच बदल गई है, आज बोरो करूँ कल कमा लूंगा से निकल कर आज सेव कर लेता हूँ, कल जॉब हुई ना हुई क्या पता। तो क्या करना चाहिए? पहला, ज़रूरत और दिखावे के बीच में फ़र्क समझो, हर शाइनी चीज़ अर्जेंट नहीं होती है। दूसरा, 24 घंटे पॉज रूल, कुछ भी महंगा लेने का मन करे तो उससे पहले 24 घंटे तक रुको, 90% चीज़ें फालतू लगने लगेंगी। तीसरा रूल होता है फ्लैक्स रीडिफाइन करो, रियल फ्लैक्स आईफोन नहीं है, जीरो क्रेडिट कार्ड एंग्जाइटी है, ईएमआई पर प्रेशर के बिना सैलरी आना, ये असली लग्जरी है। चौथा है सोशल मीडिया को स्टेज समझो, लोग अपनी लाइफ का 1% दिखाते हैं, अगर रोज़ उससे अपनी रियलिटी से कंपेयर करोगे तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। याद रखना, रील 30 सेकंड की होती है, ईएमआई 30 महीने की होती है, स्टोरी 24 घंटे से गायब हो जाती है, लेकिन कर्जे में प्रेशर सालों तक रहता है। शो ऑफ टेम्परेरी है, कॉन्सिक्वेंसेस लॉन्ग टर्म रहते हैं। तो अपनी राय कमेंट में ज़रूर डालिएगा। तब तक मिलते हैं दूसरी वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, और डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल गाइस।